सदा अच्छी होती है और अच्छी बातों को जितना जीवन में धारण किया जाए तो जिसकी मांग है शांति सुख वो सदा साथ है। क्योंकि ज्ञानी आदमी शांत रहता है, सुखी होता है। या यूँ कहो कि ज्ञानी आदमी दुखी नहीं होता, और अगर दुखी होता है तो अभी ज्ञानी हुआ नहीं। किसी बात को लेकर आदमी ईर्ष्या कर लेता है, एक दूसरे को देखकर जलन, बदले की भावना, घृणा, भाई भाई में दूरी हो जाती, पड़ोसी तो लगता क्या है। देखिए, जीवन अपना है, अपने जीवन को हमें ठीक करना होगा। ये तो महात्माओं का प्यार है, उपकार है। और मेरे भैया ये प्लेट स्लेट कहाँ लेके चले, ये को धर के बैठ जाओ ने, एक 5-7 मिनट बची है यार। जितना बैठोगे बाहर से उतना धीरे धीरे भीतर भी बैठ जाओ। असली बात भीतर की है। दो तरह चलना होता है, एक पैरों से, दूसरा विचारों से। पैरों से तो आदमी आगे बैठ भी जाता है, पैर रुके, टिका और बैठ गया, दिखाई भी देता है कि कहीं गया नहीं। पैरों से रुक जाना बड़ी बात नहीं है, बड़ाई की बात नहीं। विचारों से आदमी चलता रहता है, किसी की याद में जुड़ करके चल पड़ता है, जाता कहीं नहीं है, बैठा वहीं रहता है। गुरु ने कहा है कि बैठा रहे, चला नहीं जाता। अभी इस बारीक बात को कौन समझेगा। इसका मतलब हुआ बैठ कर भी नहीं बैठे, घर की याद में डूब गए, किसी ने बुलाया था उसी का चेहरा घूमने लगा। अब 11 बज गए, महात्मा क्यों नहीं बंद करता, पता नहीं कुछ भी विचार पैदा करके तो विचारों की पटरी पे चलता है। सत्संग हुआ तभी जानो जब पैर भी रुक जाएं और विचार भी रुक जाएं। सोच किस बात की, सांसारिक सोच। धन पद मकान दुकान संतान, यही है तूफान आदमी का, और क्या है। इसी में उड़ान भरता रहता है, ऐसा होगा वैसा होगा। अरे तेरे जैसे बहुत आए बहुत चले गए, आज मौका मिला है यार। कबीर साहब तो कहते हैं चुकता ही कर चलो, चूको मत। गुरु ने कहा भी है कि अब की बार जो हो ही चुका हो, पहले तो चूकते आए हैं, जीव अजर अमर है। करीब करीब सत्संगी भाई माई बहुत सुलझाव है, आम सांसारिक व्यक्तियों से काफ़ी ऊंचे हैं सारे। भले धन ज़्यादा नहीं होगा, मकान बड़ा नहीं होगा, स्कूल कॉलेज नहीं गए होंगे, लेकिन जिसने अपने आप की तरफ रुख मुख कर लिया, अरे उसका क्या मुकाबला है। वो आदमी चाहे माई हो या भाई हो, वो बुद्धिमान है, वो ज्ञानी, वो समझदार, वो विवेकी। ये सद्गुण है, ये अच्छे गुण है। तो इन गुणों को जो धारण कर लेता है, यदि माता घट है तो उसे देवी कहो। ये पानी और पत्थरों की देवी
जहाँ लोग टकरा के सारा जीवन खो देते, पाते कुछ नहीं। जो देवी देवता आपके हाथ जोड़ने को नहीं देखते, है तो तमाशा, वहां से भी मांगने जा रहे हैं। क्या भक्ति का ड्रामा है बताओ। कम से कम थोड़ा सा तो दिमाग हो। और आजकल तो भक्ति का भी तमाशा है, कितने सामने मंदिर से जाते हैं, ऐसे कर लेते हैं। भीतर भी जाना नहीं, कौन समय बर्बाद करे, दूर से ही। कितने ड्राइवर स्टीयरिंग छोड़ करके भी ऐसे कर लेते। एक को तो मैंने कहा था कि ये इतने बैठा रखे पीछे, इन पर तो तरस खाना यार। तेरी भक्ति है, इन सब की मुक्ति। टायर के नीचे कुछ भी आ जाए, भागती गाड़ी अपना बैलेंस बिगाड़ दे, वो भी भक्ति के नाम पर। गुरु ने सारी बातें बता रखी हैं। भक्ति न जाने भक्त कहावे। भक्ति का भेद जानते नहीं और भक्त बने बैठे। क्यों? तज अमृत विष कैलिन सारा। अमृत बाहर कोई ऐसा पदार्थ नहीं जिसे पिया जाए और अमर हो गए। अमृत का भाव तो ये है कि अमृत, एक मृत होता है, मुर्दा, जड़, और एक अमृत जिसका मरण ही नहीं होता। वो कौन है? वो जिसका मरण नहीं होता, वे आप है, जीव है। जीव का सबसे ज्यादा आदर करने वाले धार्मिक जगत में सदगुरु कबीर साहब है। किसी ने इसको अंश माना है। आदमियों की इतनी खोपड़ी भी काम नहीं करती। परमात्मा जो अखंड है, वो एक श्लोक बना रखा है, मैं ज्यादा याद नहीं किया, मगर ये मतलब ये समझो, यदि वह अखंड है, मान लिया कोई बातचीत नहीं होगा, तो हम उसके अंश कैसे हो सकते हैं? और यदि हम अंश हैं उसके, तो फिर वो अखंड रहा कहाँ? इसको अनपढ़ भी पढ़ ले, और बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भी चक्कर काट रहे हैं। अब कैसे? मेरा नंबर है बोलने का, आपका थोड़ा ही। 5-7 मिनट में घड़ी देखते ही बंद करूँगा। 11 तो बज गए। तो खास बात इतनी है कि किसी को शराब पीने की आदत है, छोड़ दो। बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गांजा, भांग, ये सब सारे नशे जहर है। अब इसके लिए कोई बैलगाड़ियाँ नहीं जोड़नी है। एक सीधा सा गणित है साहब का कि जो व्यक्ति किसी वस्तु को, विचार को पकड़ सकता है, पकड़ने वाला बन सकता है, तो हिम्मत जुटा ले तो छोड़ भी सकता है। हम भी पकड़ते हैं, हमने छोड़ना है। जीव जानता है क्योंकि इसका स्वरूप ज्ञान स्वरूप है। चोर भी जानता है हमारा नहीं उसका है। शराबी भी जानता है शराब खराब है, कि हम कहेंगे खराब है तो खराब होगी। वो पियक्कड़ है, वो खूब जानता है। भुक्त भोगी हमसे ज़्यादा जानता है। जानता तो है, मगर दूसरा शब्द याद रखो, वो मानता नहीं है। किसी की बीड़ी खत्म हो जाए कीचड़ में, गंदा पानी में, आधी रात में, तो पीने वाले लोग कहाँ, दूसरे गांव में कहाँ। हर घर में कोई न कोई पियक्कड़ है। बाप पीता है तो बेटा बचा, बेटा पीता है तो मतलब है कि अब शराब सड़ा हुआ आब, इसे पी के कहाँ जाओगे? आज तक किसी ने क्या पाया है बताओ? एक घर में एक शराबी था, घर वाले भी परेशान हो गए। शराबी से कौन दुखी नहीं होगा? जब वो पिए तब बात मत करो, उसको एक तरफ रहने दो। न पिए तब वो बड़ी होश की बात करता है।
हर शराबी रोज पीता है, सुबह उठ के कस्में खाता है। हाँ कि यार नहीं आज नहीं, सांझ होते होते फिर सिर में खुजली हो जाती, फिर शराब का ठेका दिखाई देता है। ये आदत है, ये नचाती है आदमी, भीतर लत गड़ जाती है। रिश्तेदार गांव में आता है, आप कभी नहीं गए कहाँ शराब बिकती है। यदि वो शराब का पीने वाला है तो अपने आप पता लगा लेगा किसके यहाँ शराब बिकती, और ज़्यादा उसी के यहाँ बैठेगा। घर वाले कहेंगे भी तेरा फूफा खा गया, फूफा गया कलेजा फूकने, और फूफा कहाँ जाएगा, उसको आदत पीने की। तो घर में एक पियक्कड़ था, वो पीता रहा, घर वाले परेशान रहे, उम्र भी थी, अवस्था भी थी, साथ साथ शरीर भी बर्बाद हो जाता है, संपत्ति भी। घर वालों ने काफ़ी कोशिश भी की, भैया तू ये शराब मत पी, नहीं मानता था। बोतल पिए और फेंक दे घर में, एक जगह ढेरी लग गई खाली बोतलों की। अब ये बात सुनने जैसी है, और इसको ठीक से सुनो, फिर अपने जीवन को देख लेना। काफ़ी साल हो गए पीते पीते, शरीर भी हल्का फुल्का हो गया, अब संपत्ति समय सब बर्बाद हो जाता है। शराब पीने वालों की, नशा करने वालों की अटारियाँ उतर जाती है। आदत ऐसी चीज़ है। एक दिन की बात क्या हुआ कि सुबह जब वो उठा तो नज़र पड़ी खाली वो पड़ी बोतलों पर। उन्होंने एक बोतल उठाया और पक्का फर्श था उस पर पटकी बोतल, कहा बोतल तूने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। जब बोतल फूटी तो घर के सारे लोग बाहर आए, ये क्या हुआ इसको आज, अभी तो ठेका पर भी नहीं गया है। मगर जब उसके विचार सुने तो बहुत खुश हुए। बोतल को पटक के पत्थर पर कहा तूने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया, पटका। दूसरी बोतल उठाया, उसको भी पटका, कहा मेरी सारी संपत्ति चूस ली। तीसरी बोतल उठा, ऐसे उठाता गया और कुछ न कुछ बात बोलता भी गया। घर वाले बहुत खुश हुए, आज क्या हो गया इसको, इतने दिन से पच रहे थे, बता रहे थे, नहीं माना, आज रास्ते पर आ गया, आज रास्ते पर आ गया है। फिर बोतल उठाता कि मेरी इज्जत तूने मिट्टी में मिला दी, फोड़ता गया। घर वाले भी खुश होते। हुआ यूँ, पता नहीं कैसे भूल चूक से उन्हीं खाली बोतलों में एक भरी बोतल भी मिल गई। अब भरी बोतल जब हाथ में आई, अब फिर पुतली घूम गई, घूमनी थी। बोतल को घुमाया, आजू बाजू चारों ओर देखा, और फिर लार लटका के कहता है का तेरा कोई कसूर नहीं है। 11 बज गए। बोलो श्री सदगुरु। बाकी आप लोग जानकार हो, जैसा करना हो, आपका जीवन है। आपका जीवन चाहे आबाद करो चाहे बर्बाद करो।